बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 अप्रैल 2024। आज के चाँद दिखने से रमज़ान महीने का शुभारंभ हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं, रमज़ान इस्लाम में एक बहुत पवित्र महीना समझा जाता है और इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और इस महीने की शुरुआत पर आज मैं ये कुरान की जो पहली सूरा है, सूरा फातिहा, ये सूरा पढ़ना चाहूँगा। ये सूरा पढ़ने से पहले मैं एक दो बातें ज़रा साफ़ कर दूँ कि मैं न इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार हूँ, न मेरी अपब्रिंगिंग इस ट्रेडिशन में हुई है, न मैं अरेबिक को बहुत जानता हूँ। इस एपिसोड का जो मकसद है वो इसलिए नहीं है कि मैं मुसलमानों को कुछ सिखाऊं या वो मुझसे कुछ सीखे। इसका मकसद ये है कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, जो गैर मुस्लिम हैं और जो जानना चाहते हैं, वो शायद इसे कुछ समझे और एक कम्युनिटी के बारे में और उसके किस तरह से वो अपने रिलीजन को मानते हैं और किस तरह से वो प्रे करते हैं, इस बात को वो समझे। क्योंकि मैं भी एक गैर मुस्लिम की तरह इसे देख रहा हूँ और इसी तरह कई लोग होंगे जो इस बात को समझना चाहते हैं। वो बजाय इसके कि किसी ट्रेडिशनल तरीके से जाए और कुरान सीखे या अरेबिक सीखे, ये शायद कई बार मुमकिन नहीं हो पाता। जो कुछ गिने चुने दो चार लोग इसे सुनने जा रहे हैं या सुनने जाएंगे, वो शायद इसमें कुछ समझ सके। कुरान रमज़ान के महीने में पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नाजिल हुआ, उसका जो क्रम था वो ये क्रम नहीं जिस क्रम में कुरान लिखा गया है। कुरान के उतरने का जो क्रम है वो कुछ अलग तरीके से था। उसमें पहली आयत जो उतरी थी वो थी कि इकरा बिस्मि रब्बिकुम, पढ़ो अपने अल्लाह के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम से। मोहम्मद पैगंबर जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पढ़ना नहीं जानते थे। उन्हें उम्मी कहा जाता था। मतलब अपने माँ की कोख से जन्मे जैसे एक बच्चा होता है जो लेटर नहीं जानता है, और इस नाम से उन्हें कई लोग एक तरह से चिढ़ाते थे कि ये उम्मी है, ये जानता नहीं, ये लिखना नहीं जानता है, पढ़ना नहीं जानता है। और वही एक उनका बहुत बड़ा चमत्कार कह लीजिए ये एक रहा कि उन्होंने इस तरीके का कुछ कहा है कि इसीलिए ये दलील दी जाती है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है और कुरान अल्लाह का शब्द है और वो जिब्रील द्वारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ और उनके द्वारा कहा गया और फिर लोगों ने सुना। इकरा बिस्मि रब्बिकुम ये कुरान की पहली नाजिल हुई आयत थी। पर कुरान को जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब उसे लिखा गया, उसकी पहली जो सूरा थी, पहला जिसे आप आसानी के लिए आप जिसे चैप्टर कह लीजिए, उसका पहला जो चैप्टर था वो चैप्टर था सूरा अल-फातिहा। फातिहा का फतह का लिटरली मीनिंग होता है कि ओपन करना, खोलना। सूरा अल-फातिहा जो है वो कुरान की ओपनिंग है और ये एक प्रेयर है। और ये एक ऐसी प्रेयर है जो दुनिया में करोड़ों लोग इसे रोज़ाना इसे प्रे करते हैं। दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली प्रेयर्स में से ये एक होगी। और बहुत छोटी सी 7 आयतें, शायद कुछ लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमान से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 या 7 आयतें हैं। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं माफ़ी इसलिए भी चाहूँगा कि मैं इन चीज़ों का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ और
आप सब लोगों के लिए जो इस्लाम के जानकार हैं और जानते हैं, उनके लिए मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि और जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने फिर बेहद मशहूर किया था, जो उन्होंने कहा था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। कुछ गलतियाँ होती है, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे और इसे मेरी नासमझी समझेंगे। इस प्रेयर को मैं पढ़ता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ये प्रेयर है, हम इसे लाइन बाय लाइन, आयत बाय आयत समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, अगर हम इसमें ग्रामेटिकली जाएंगे सो बा का जो लफ्ज़ है वो होता है विथ, इस्म मतलब नाम, अल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो अर्रहमान है, अर्रहीम है, जो बड़ा ही रहम करने वाला है। इस वर्ड को लगभग 2 बार दोहराया हुआ है, अर्रहमान, अर्रहीम, जो जिसके रहमत की कोई इंतहा नहीं है। ही इज़ द मोस्ट कंपैशनेट। अर्रहीम। अगली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमद आपने सुना होगा, जैसे नात होती है उसी तरह से हमद होती है, कव्वाली के जैसे, जिसमें हम अल्लाह के बारे में बात करते हैं। जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान की हमद आपने सुनी होंगी, अल्लाहु अल्लाहु। हमद है अल्हम्दुलिल्लाहि। फिर से एक डेफिनेट प्रोनाउन है, अल्हम्दुलिल्लाहि। सारी हमद, सारे हमारे जो शुक्र है, हमारा जो ऑल आवर थैंक्स एंड ऑल आवर शुक्र कहेंगे अल्लाह के लिए है। और प्रेज़ जो है, थैंक्स एंड प्रेज़ भी हमारी सारी अल्लाह के लिए है। कौन? जो कि रब्बिल आलमीन है। रब है, रब मतलब मालिक है, वो किसका? आलमीन का। सारे जितने भी आलम है, आलम, हम उर्दू स्पीकर्स इस वर्ड को जानते हैं, आलम। और इस आलम का, इन सारे आलमों का, आलमीन इसका प्लूरल है, अनेक वचन है आलम का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी प्रशंसा उस रब के लिए है जो इन आलमों का, सारी दुनिया का रब है। अर्रहमान, अर्रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है, वो बड़ा रहमत करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और क्या है? वो मालिक है उस दिन का, क़यामत के दिन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। वो मालिक है उस यौम का, यौम मतलब उस दिन का, दीन, यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का वो मालिक है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। का मतलब होता है तुम, इय्याका ओनली यू, सिर्फ तुम्हें हम, नअबुदु सिर्फ हम तुम्हारी इबादत करेंगे। अब इसमें अबद जो वर्ड है, अब्द आता है। अब्द का अगर आप शब्द से लिटरल मीनिंग लोगे तो वो होता है कि गुलाम, स्लेव। एक तरह से वो रब है और हम सब जो है वो उसके अब्द है। हम उसका इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, ना से हम जानते हैं, ना से जो वर्ड शुरू होते हैं वो होते हैं प्लूरल वी, प्लूरल फर्स्ट पर्सन, नअबुदु, हम सब। इय्याका नअबुदु, तुम्हारी इबादत करते हैं। और इय्याका नस्तईन, और तुम्हारी ही हम मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अहदिना सिरातल मुस्तकीम। अहदिना, हमें दिखा, सिरातल मुस्तकीम,
ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार कुरान में इसे दोहराया भी गया है, सिरातल मुस्तकीम। सिरात का मतलब होता है कि रास्ता और मुस्तकीम का मतलब सीधा। सो सिरातल मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता, अहदिना सिरातल मुस्तकीम मतलब हमें सीधा रास्ता दिखा। सो हम कहाँ तक हमने इसे जाना है अभी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। कौन सा सीधा रास्ता, उसके बारे में अगली आयत में लिखा है, सिरातल्लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालीन। सो वो सिरात, अल्लदीना अनअमत अलैहिम, अल्लदीना उन लोगों को, वो रास्ता जिनका, किनका रास्ता, अनअमत अलैहिम जिन पर तुमने नेमतें दी है। मतलब उन लोगों का रास्ता जो जिन्होंने तुम्हारी नेमत पाई है, उस नेमत से वर्ड बना है अनअमत। हम भी कहते हैं कि ये खुदा की नेमत है, तो खुदा की नेमत जिन्हें मिली है उन लोगों के रास्ते पर हमें चला। सिरातल्लदीना अनअमत, अनअमत जो है वो नेमत से बना है, अनअमत अलैहिम। और किस रास्ते पर नहीं, हमें उस रास्ते पर चला जिस पर वो लोग चले हैं जिन पर तुम्हारी नेमत हुई है, और ना कि उस रास्ते पर गैरल मगदूबी अलैहिम, उस रास्ते पर गैर, उस रास्ते से अलग जिस पर तुम्हारे वो लोग चले जिन पर तुम्हारा गज़ब ढाया गया। अरेबिक में जो ज़्वाद का वर्ड है हमारा उर्दू का, उसे द्वाद पढ़ते हैं, तो गज़ब जो है अल्लाह का, उन पर ढाया गया। गैरल मगदूबी, उन लोगों के रास्ते पर हमें वो राह दिखा, हमें राह दिखा सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लदीना अनअमत अलैहिम गैरल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, और उन लोगों की राह जो भटके हुए हैं। सो हम यहाँ पे अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि हमें सीधी राह दिखा, वो राह जिस पर वो लोग चले हैं जिन पर तुम्हारी नेमतें हुई है, और वो राह नहीं जो तुम्हारे जिन पर तुमने गज़ब ढाया है, और या तो जो भटके हुए हैं। सो इस तरह की ये एक प्रेयर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेयर है। आप लोगों ने शायद जो कि इस्लाम के बारे में नहीं जानते हो, उन्होंने शायद इसे नहीं सुना हो। मैंने भी इसे आप अगर मुझे दो या तीन साल पहले कहोगे तो मैंने शायद नहीं इसे सुना था। सो ये वो प्रेयर है, सूरा अल-फातिहा। सो आज रमज़ान का पहला दिन है, आज हमने ये सूरा अल-फातिहा पढ़ी है। और कुरान में शायद कई ऐसी जगह होंगी, मैं कोशिश करूँगा कि एक दो आयतें मैं इधर उधर की पढ़ लिया करूँ, और अगर मुझे कुछ बन पड़े मुझसे तो शायद मैं उनके बारे में कुछ चार लफ्ज़ कह पाऊँ। मैं फिर से आज के इस पॉडकास्ट को यही ख़त्म करना चाहूँगा विथ अगेन द सेम प्रेयर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन।